नजमुद्दीन साहब, आज जो प्रोग्राम आपने किया है, फेलिसिटेट किया है बच्चों को, जो बच्चे कामयाब हुए हैं, ये प्रोग्राम आप कितने दिनों से चला रहे हैं और कैसे आपके जहन में बात आई कि तालीम जो है आज के दौर में मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, मेरा कहने मतलब ये बहुत दिल से, मेरा दिल में एक तालीम के हिसाब से बहुत मोहब्बत है और हमेशा मैं सोचता रहता हूँ कि तालीम से ही माने जो हम लोग बैक पोजीशन पर हैं उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पैसा जितना भी कमा लीजिए, लेकिन तालीम नहीं है तो आप उस मुकाम पर नहीं हासिल कर सकते जो दुनिया चाहता है, दुनिया से जो उम्मीद हम लोग करते हैं। तो इसलिए तालीम हम लोग को बहुत, आने वाला जनरेशन को बहुत ज़रूरी है तालीम देना। पैसा कमाना भी मुश्किल काम है, लेकिन तालीम उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है, पैसा से ज़्यादा ज़रूरत है तालीम का। पैसा अगर किसी का पास है तो तालीम के पीछे पैसा खर्चा करे। आप सबसे ज़्यादा किस फील्ड में काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर? जैसे नीट, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या IPS, IAS, WBCS, किस तरह के फील्ड में काम कर रहे हैं तालीम? नहीं, मेरा एक ही सोच है कि किसी चीज़ में माने हम लोग का जो मेरे जो बच्चे हैं, कौम के बच्चे हों, चाहे देश के बच्चे हों, चाहे मेरा हो, चाहे किसी और का बच्चा हो, सबको एक सोच रखने पड़ेगा कि हमको देश को, अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो तालीम बहुत ज़्यादा मजबूती से करने होगा, ऊंचा मुकाम हासिल करना होगा तालीम में। और अभी दुनिया पूरा खुल गया है। दुनिया, जैसे कि दुनिया में अब कहीं भी तालीम है तो आप दुनिया से जाके अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए अभी ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पूरा दुनिया के लिए आपको माने तालीम के लिए ज़रूरत है। इसलिए दुनिया में आपको पूरा ओपन मिलेगा काम, सर्विस, अगर आपका पास तालीम है तो। क्या लगता है आने वाले दिनों में कौम के बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, नेशनल इंटीग्रिटी पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने मतलब कौम का बच्चा जो है वो जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल से कि मुकाम हासिल नहीं मिलेगा। हम लोग दिन पर दिन बैक पोजीशन पे चले आएंगे। तो तालीम जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा मजबूती से हम लोग माने अपने बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आगे भेज सकते हैं। देखिए, हम मेरा बच्चा 2 बाहर पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, UK में है। एक बड़ी लड़की है जो वहीं पर पढ़ के वहीं रह, माने उसको बाल बच्चा भी वहीं हो गया, शादी करके भेजे थे। मेरा लड़का भी वहीं पढ़ रहा। तो मेरा एक बहुत बड़ा शौक है। कुछ दिन पहले हम इधर पर आप लोग WBCS का कोचिंग भी चलाए थे हम, ताकि बच्चा लोग कुछ निकले। तो ये मेरा शौक था कि मैंने हमेशा ये शौक रहा बचपन से। मेरा घर में जितना भी बाल बच्चा सब पढ़ा लिखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब मेरा बाल बच्चा, मैंने ये भी मेरा बाल बच्चा, समाज भी मेरा बाल बच्चा है। हम अगर बड़े बने हैं, हम अगर पैसा वाला बने, तो मेरा ऊपर कोई फर्ज बनता है कि हम अपना पड़ोसी को, अपना बगल को, अपना इलाका को देखें। अगर हम हर पैसा वाला, हर इल्म वाला, हर ताकत वाला अगर इस तरह से सपोर्ट करे अपना जनरेशन को, अपना पड़ोसी को, अपना भाई को, तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, इस मुआशरे में देखी जा रही है कि अभी दीनी तालीम की जो है रुझान बहुत कम होते जा रही है। नहीं, मीडियम में बच्चों को डाल दे रहे हैं और दीनी तालीम का रुझान बहुत कम होते जा रहा है। देखिए, नहीं, दीनी तालीम तो बहुत ज़रूरी है देना। घर में दिए तरबियत, खाली तालीम देने से नहीं होगा, तरबियत देना होगा। जैसे मेरा घर में पूरा बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा है, लेकिन घर में जाएगा तो 5 वक्त का सब नमाजी है। मेरा लड़की लोग सब नमाज पढ़ती है 5 वक्त का, और मेरा पूरा परिवार पढ़ते रहता। तो ये एक माने तालीम देना ही पड़ेगा इस्लाम का। हम लोग भी घर में दिलाया, मेरा सब बाल बच्चा इंग्लिश में पढ़ा, लेकिन हम घर में अरबी तालीम दिलाया, उर्दू तालीम दिलाया और तरबियत भी दिया। तो इसलिए अपना बच्चा को जो भी हाई एजुकेट करना चाहता है उसको तरबियत देने पड़ेगा, ताकि वो बच्चा अपना आगे चल के अच्छा मुकाम हासिल करे, देश के लिए भी और अपने समाज के लिए भी, अपने आप के लिए भी। क्या आने वाले वक्त में दीनी तालीम पे आप कुछ इस्लामिक ट्विस्ट करना चाहेंगे? बेशक करेंगे। दीन का भी हो, दुनिया का भी हो, इसमें बहुत ज़रूरी है। दोनों साथ नहीं चलेगा तो एक बिखर जाएगा आदमी। तो दीन को भी लेके चलना है और दुनिया को भी लेके चलना है। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे 8 के बाद जाके खुद को पीछे कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, क्लास 9, 10 पास करने के बाद वो 11, 12 में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, ऐसे बच्चों और ऐसे गार्जियन और समाज से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई बगल में है तो उसको सपोर्ट करे, उसको पीछे नहीं जाने दे। अगर वो लड़का के अंदर ताकत है तो वो भी सपोर्ट मांगे किसी से। अगर वो कमज़ोर है तो किसी से मांगने होगा। अगर कोई कमज़ोर है तो किसी को मदद करने पड़ेगा। तो इसलिए पैसा वाला हो चाहे इल्म वाला हो, उसको मदद करे। अगर वो नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उस आदमी को भी पकड़ेगा जो पैसा वाला उस इलाका में है कि क्यों नहीं किया।
तो ये तालीम एक ऐसा जरिया है कि वो इंसान पहचान सकता है, खुदा को भी पहचानेगा और इंसानियत को भी पहचानेगा, इसलिए तालीम को बहुत ज़रूरी है। भाई आपका इंस्टीट्यूशन चल रहा था वो बंद हो नहीं, अभी हम लोग उसको नहीं चलाया, इसलिए कि यहाँ पर एक नया फरहाद 30 बन गया था, इसलिए उसको बंद कर दिया। फरहाद 30 चल रहा है अभी, फरहाद 30 चल रहा उसमें आप भी शामिल है। हम उसमें ज्वाइन है, उनका साथ में हर काम वो जो चला रहे थे उसको बंद किया। अभी जब नोटबंदी हुआ था ना, तो बिजनेस बहुत प्रॉब्लम में था, इसलिए बंद किया। और यहाँ जो बच्चों को आप ये प्राइस वगैरह जो दिए हैं उससे क्या फ़ायदा, बच्चों को क्या फ़ायदा? देखिए, बच्चे का एक अच्छा खूबसूरत चीज़ देने से उसका अंदर में एक अच्छा चीज़ पैदा होता है। हम देखते हैं कि छोटा छोटा चीज़ देता है, इसलिए हम देखिए वाटर बोतल भी फर्स्ट मैंने बहुत अच्छा मैंने ब्रांडेड दिया है, टिफिन बॉक्स भी ब्रांडेड दिया है, बेस्ट दिखने से खूबसूरत लगेगा, और बैग भी दिया। तो इसमें एक हौसला बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कोशिश है, और अल्लाह ताला इसको कबूल करे और उन लोगों को भी अच्छा समझ पता करे, ये दुआ करते हैं। ये मेरा देने से वो लोग कोई बहुत आगे बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है, बस हौसला बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कदम है। टैब दिया था इसलिए कि देखिए, मेरा फरहाद हकीम साहब एक दिन हमको बोले कि भाई मेरा इलाका में कुछ बच्चा पढ़ा है तो उसको टैब चाहिए, अपना कंपनी का दो। तो मेरा कंपनी में तो टैब बनता नहीं था, इसलिए हम बाहर से खरीद के दिया। तो हम उन्हीं टाइम उनको बोला था कि आप अपना इलाका में दे रहे हो तो मेरा इलाका में भी देना होगा आके। तो हम पता किया तो मान लो कि 10-12 ऐसे बच्चे निकले थे कि 6 का नाम मेरा पास आया, तो हम 6 को नाम टैबलेट यहाँ आप 6 लोगों को दिया। टैबलेट ऑनलाइन क्लास करने में आराम मिलेगा उन लोगों का, जैसे अभी ऑनलाइन कम है। और करने का प्लान है, विचार है क्या? इंशाल्लाह देखिए, मेरा तो एक सोच है कि हम हमेशा मैंने एक सोशल काम में करता रहता हूँ और हमेशा जुड़ा भी रहता हूँ किसी से। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे भी कोई नेक काम करे और इसका वजह से हमको आखिरत में। विद्यार्थी आपसे पर्सनल अगर एजुकेशनल में इकोनॉमिकल हेल्प लेना चाहे तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? देखिए, कौन करने के लिए, मेरा तो यहाँ ऑफिस है, वहाँ से आके मिल सकता है, जितना मुनासिब हो करेंगे और इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा बढ़ के करेंगे। हम लोग एक देखिए एक चीज़ बता रहे कि हम लोग बिजनेस वाला आदमी है ना, तो हम लोग एक सोशल काम बहुत ज़रूरी होता है करना, इसलिए कि एक अच्छा बिजनेस करने के लिए एक अच्छा मैन बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अच्छा आदमी बनेंगे तभी हम अच्छा बिजनेसमैन बन सकेंगे। तो आप अपना एक सोशल विंग क्यों नहीं बना लेते, CSR वगैरह? देखिए, बहुत मुश्किल काम है सब। क्या होता है कि देखिए बहुत मुश्किल काम है, माने हम लोग जिस मोहल्ला में रहते हैं ना, उसमें एक प्रॉब्लम पैदा होता है और एक दूसरे का जो ये इलाका बहुत गरीबी इलाका है, तो इसमें बहुत तकलीफ है। इतना सोशल काम करने से फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगेगा, लेकिन हम लोग माने एक सपोर्ट करते हैं। जो भी लड़का पढ़ना चाहता है वो उसको हम लोग मदद करने के लिए हमेशा माने ख्याल में रहते हैं कि भाई उसको मदद किया जाए। हम करते हैं, मेरा दोस्त जो है उन लोग से भी कराते हैं। तो एक माने बहुत एक अच्छा, देखिए सबसे बड़ा बात है कि बहुत अच्छा सोच अभी पैदा हुआ हम लोग के अंदर में। मैं आप लोग को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने तमाम इस पढ़े लिखे तबका भी है वो लोग भी आगे बढ़े हैं, काम कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में। साहब, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं? देखिए, बिजनेस ईमानदारी से करें, जी, सच्चाई से करें, कभी अल्लाह ताला उन लोगों को मायूस नहीं होने देगा। हम बहुत ईमानदारी से बिजनेस किए हैं। मेरा इस मार्केट बिजनेस में समझ ले कि मेरा ये 40 साल हो गया कंप्लीट, और आज तक कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि हम कुछ के साथ गलत किया है। तो ये मेरा विश्वास है कि अगर हम बहुत अच्छा से ईमानदारी से किसी को तकलीफ नहीं दी हुए अगर काम करेंगे तो अल्लाह ताला भी मदद करेगा और उसमें बरकत भी होगा। आने वाले जनरेशन को सर क्या पैगाम देना चाहेंगे और उसके गार्जियन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, गार्जियन को दे बोलेंगे भाई आप कम खाओ, परेशानी उठाओ, आने वाला जनरेशन को चमकाना है तो पढ़ाओ। बिना पढ़ाई से आप कभी भी परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरा बात है कि अगर आप बिजनेस कराना चाहते हो तो ईमानदारी उसको सिखलाइए ताकि वो बिजनेस करे। और कोई भी अगर पढ़ लिख के अगर कहीं पे सर्विस करता है तो वो भी ईमानदारी से करे, ताकि मेरा कौम के ऊपर में कोई गलती का इल्ज़ाम नहीं लगे। मैं न्यूज नौजवान से भी बोलना चाहता हूँ कि ईमानदारी रखें, किसी मैंने हक और हलाल का ऊपर भी नज़र रखें और उस पर अपना मजबूती से इरादा रखें। अल्लाह ताला बहुत मदद करने वाला है, इसलिए अल्लाह ताला मदद करेगा, आपको कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होगा। परेशानी हमेशा सबको रहता है, परेशानी आएगा और जाएगा, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। परेशानी, अब कोई बहुत पैसा वाला है उसको कोई प्रॉब्लम है तो परेशानी है, तो पैसा और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? तो परेशानी सबका रहता है। किसी पैसा की वजह से किसी को तकलीफ देना ये बहुत दुख का बात है। खास करके इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं सिखलाता है कि आप किसी को तकलीफ दीजिए। तो इसलिए इस्लाम को मानने वाले हैं तो हम लोग बहुत भाईचारा और मोहब्बत से रहें।
इस्लाम को सही समझने वाला बनाए, इस्लाम पर चलने वाला बनाए, अच्छा बिजनेस करने वाला बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें और नमाज तो पढ़े, ज़कात जरूर दें, ताकि ज़कात एक ऐसा रकम है जो आपको पड़ोसी को मदद करता है, आपका भाई को मदद करता है, आपका रिश्तेदार को मदद करता है। इसमें पूरा उसको हेल्प करें, अपना परिवार को हेल्प करें, अपना पड़ोसी को हेल्प करें, अपना रिश्तेदार को हेल्प करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कमज़ोर है तो उसको उठाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भाई एक आखिरी सवाल, क्या आप कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं। हम लोग बिजनेसमैन आदमी है, इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स सब में। सर, आज जो हाईटेक के डायरेक्टर रेहाबुद्दीन साहब ने एजुकेशन के ऊपर फेलिसिटेट किया है बच्चों को, तो इसके बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी कम्युनिटी को? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो कल हमारे फ्यूचर हैं और इनके फेलिसिटेट करने से आगे जो है बच्चे का हौसला बढ़ेगी, और हौसला बढ़ने से ये एजुकेशन के मामले में आस्ते आस्ते पूरा सोसाइटी जो है इंटरेस्ट मिलेगा। और एक दिन जो एक सपना है जो सब तालीम सबके लिए, ये तालीम अगर सबके पास आ गया तो हमारे पूरा जो है सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आया था, जो एक ऐसी प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम जो है ये हाईटेक ने लिया है और ये बहुत मदद होगी, स्टूडेंट लोग के लिए बहुत मदद होगी। सर, आज जिस तरह से फाउंडेशन डे है टीएमसी का पूरे वेस्ट बंगाल में, देखा जा रहा है कि एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और आपने भी पिछले 10 सालों में उर्दू मीडियम से बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम वगैरह जोड़कर किया है। तो आने वाले दिनों में बंगाल को किस जगह पर आप देखना चाह रहे हैं सर एजुकेशन के मामले में, जैसा सीएम ममता बनर्जी कर रही है? एजुकेशन बंगाल में एक नंबर होगा, क्योंकि बंगाल में इंटेलेक्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसको अगर हम कल्टीवेट करें तो आस्ते आस्ते एक दिन ऐसा होगा जो फिर से पुराना बंगाल, व्हाट बंगाल थिंक्स टू द रेस्ट ऑफ इंडिया थैंक्स टुमारो, ये हासिल होगा। नए साल में पूरे आवाम को, पूरे पश्चिम बंगाल को क्या मैं आवाम को कहता हूँ जो हम सब रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बंगाल जो है ये सेकुलरिज्म का रास्ता में रहेगा, हम लोग सब मिलके एक साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम हैं भाई भाई। यही बंगाल के पैगाम है जो सारे देश को देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, दलित, ये नहीं होगा, हम सब एक साथ हैं और यही हमारे बंगाल का तजुर्बा है जो हम लोग सब एक साथ मिल के रहते हैं। छोटा सा सवाल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि बंगाल में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ काफ़ी फीसें लगती है, लेकिन जब बंगाल सरकार की ओर से इंग्लिश मीडियम, आप तो ऑलरेडी जानते हैं जो हम लोग बंगाल सरकार की तरफ से, जैसे गार्डन रिच में APJ अब्दुल कलाम स्कूल बना है, कई स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट भी कर चुका हूँ, मगर उर्दू रखना भी ज़रूरी है, बांग्ला रखना भी ज़रूरी है, हिंदी रखना भी ज़रूरी है, मगर हम लोग सब मिल के रहेंगे और जितना दरकार होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उसको करेंगे। साहब आज सेकुलरिज्म को बड़ा खतरा है, बंगाल तनहा इसका मुकाबला कर रहा है, कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? बंगाल के DNA में सेकुलरिज्म है, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस के बंगाल है, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल है, ये हमारे नजरुल इस्लाम के बंगाल है, हमारे DNA में सेकुलरिज्म है। कोई बाहर से आता है गुजरात से, जो सेकुलरिज्म का रास्ता छोड़ दो, या कोई हैदराबाद से आके करता है जो नहीं हम कम्युनलिज्म के रास्ता, बंगाल के जनता उसमें माना नहीं करेंगे। हम सब एक साथ रहेंगे और देश आगे बढ़ेगा, सेकुलरिज्म से ही आगे बढ़ेगा। मैं अभी अपना जो तकरीर कर रहा था उसमें भी हम ये ऐसे नहीं बोल रहे, हम पॉइंट दिखा के कहा जो सेकुलरिज्म के रास्ता में ही देश को आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। सर, जिस तरह से पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, आने वाले दिनों में बंगाल के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बंगाल के अवाम प्यार बांटता है,
और बंगाल के अवाम रास्ता दिखाता है। नफरत के दुनिया छोड़ के प्यार के दुनिया में हम लोग सब खुश रहेंगे। सर एक चीज आपसे पूछना ये है सर आपके अंदर इतना एनर्जी आता कि आप पीते क्या है? जैसे मोदी जी से पूछा गया आप क्या पीते? 24/7 आवाम के बीच रहते हैं और आवाम आपके करीब आता जाता है। क्या फराद हकीम आपसे काम के नाम से जाना जाता है या दीदी के नाम के नाम से जाना जाता है? दीदी हमारे लिए, हमारा आज जो पहचान है ये दीदी के लिए है। फिराद हकीम चेतला का एक छोटा सा आदमी था, वहाँ से आज उन्होंने हमें ये जगह में उठाया दीदी, तो मैं उनके शुक्रिया अदा करता हूँ जो वो हमें ये काम करने का मौका अगर नहीं देती तो फिराद हकीम को कोई नहीं जानता। आने वाले दिनों में डेवलपमेंट और किस तरह का होगा सर तालीमी मामले में? तालीम के मामले में बंगाल 1 नंबर होगा इंशाल्लाह, और तालीम आएगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक। बहुत शुक्रिया फिराद। आज जो रेहाबुद्दीन साहब जो हाईटेक के डायरेक्टर हैं, MD हैं, इन्होंने जो प्रोग्राम किया है, तो इस प्रोग्राम के सिलसिले से ये बताएं कि इनके प्रोग्राम को देखते हुए बच्चों की हौसला अफजाई जो इन्होंने की है, तो आने वाले गार्जियन हो या सोशल वर्कर को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो भी इस तरह का काम करें ताकि कौम में एक तालीमी बेदारी पैदा हो? जी, इनकी कोशिश जो है वो बहुत ही कामयाब और उम्दा कोशिश है और हमेशा ऐसे ही कोशिश हर किसी को करना चाहिए। अगर हमारे रहाबुद्दीन सर जैसे अगर लोग यहाँ पे पैदा हो गए और नए जनरेशन आ गए तो यहाँ पे गरीबी भी नहीं रहेगी और एडुकेशन की जो किल्लत है, एडुकेशन की वजह से बहुत लोग यहाँ पे बेरोज़गार हो चुके हैं, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। और इनके जैसे ये जिस तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं हर तरफ से, कुछ लोगों को अपने ही हाईटेक कंपनी में लड़कियों को, औरतों को काम देकर भी इन्होंने गरीबी को बहुत हद तक दूर करने की कोशिश की है और ये हमेशा ही लोगों को अच्छा ही रास्ता दिखाते हैं, चाहे सोशल वर्किंग की तरफ से हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए हो या बच्चों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो या मेडिकल कंडीशन हो, ये हमेशा लोगों को हेल्प ही करते हैं। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.